सभी युवाओं का आज के इस वीडियो में आपके अपने चैनल डियर शिवम सर में आज मैं आपके सामने आया हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के उन युवाओं के लिए जो लंबे समय से अपनी वर्दी के सपने को पूरा करने के लिए एसएससी जीडी की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो उनका जो इंतज़ार है वो अब ख़त्म हो चुका है और एसएससी जीडी की 2021 की वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशी है। तो इस खुशी के साथ साथ थोड़ी सी यहाँ पर मायूसी भी हाथ लगी है। इसका कारण ये है कि वैकेंसी जितनी होनी चाहिए तो उतनी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं इसकी, किस तरीके से फॉर्म भरा जा सकता है, कितनी फ़ीस है, क्या एज क्राइटेरिया है, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, सिलेबस क्या है। इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। टेलीग्राम का हमारा लिंक क्या है, आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करेंगे @डियर शिवम सर, चैनल आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पर आप हमें सर्च करेंगे डियर शिवम सर के नाम से तो हमारा चैनल आपको दिख जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी जो है वो टोटल 25,271 वैकेंसी हैं। इसमें 22,424 वैकेंसी पुरुषों के लिए हैं और 2,847 वैकेंसी जो हैं वो महिलाओं के लिए दी गई हैं, लड़कियों के लिए दी गई हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात को आपको ध्यान देना होगा कि पूरे नोटिफिकेशन में सीआरपीएफ की वैकेंसीज़ के बारे में कुछ नहीं बताया गया, एनआईए की वैकेंसीज़ के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मेरे हिसाब से ये वैकेंसीज़ अभी और बढ़ने वाली हैं और ये 25,000 से ये वैकेंसी जो हैं आपके एग्ज़ाम तक आते आते पूरी 50,000 हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी ना सोचें कि वैकेंसी बहुत कम है। आपको जगह यही मान के चलिए 25,000 के अंदर ही बनानी है, लेकिन आने वाले समय में वैकेंसीज़ और बढ़ जाएंगी, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो इसका जो फॉर्म भरना है वो स्टार्ट हो जाएगा 17 जुलाई से और फॉर्म आपका 31 अगस्त तक भरा जाएगा और पेमेंट की लास्ट डेट 2 सितंबर तक रहेगी। तो आप जितना ज़्यादा पहले फॉर्म भरवा सकते हैं उतनी जल्दी फॉर्म भरवा लीजिए। और इस बार पेपर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड रहने वाला है आपका। उसकी डेट अभी बताई नहीं गई है, जल्दी ही उस डेट को अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड भी जब अवेलेबल होंगे इसके बारे में भी कोई जानकारी दी नहीं गई है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए आपके पास लगभग 3 मंथ्स का समय है। इन्हीं 3 महीनों में आपको अपनी पूरी तैयारी को अंजाम देना है। यानी आज से ही आप अपनी तैयारी को 90 डेज़ के मोड पर डाल लीजिए। यानी आपके पास गिने चुने 90 दिन हैं। इन 90 डेज़ में ही आपको इस तैयारी को पूरा करना होगा। ये बात आपको अच्छे से समझनी होगी। आगे बढ़ते हैं। फ़ीस की बात करें, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों को यहाँ पर 100 रुपये की फ़ीस देनी होगी। एससी और एसटी के बच्चों के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है और लड़कियों के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है। ये फ़ीस का पेमेंट आप चालान के थ्रू दे सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं या डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की भी द्वारा किया जा सकता है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझना होगा कि मिनिमम एज और एज की काउंटिंग जो होगी वो आपकी 1 अगस्त को होने वाली है। उसके हिसाब से आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 23 साल होनी चाहिए। लेकिन ये क्राइटेरिया उन बच्चों के लिए काम करता है जो जनरल में आते हैं, अनरिजर्व में आते हैं, क्योंकि इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जो भी एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए रूल्स बनाए गए हैं वो, अगर एज रिलैक्सेशन की मैं बात करूं तो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि आपकी एज की जो काउंटिंग होगी वो 1 अगस्त से होने वाली है और एज रिलैक्सेशन जो है उसमें एससी और एसटी के कैंडिडेट को 5 साल का मिलेगा। यानी कि 23 साल तो इनका नॉर्मल ओवर एज है और इसमें 5 जोड़ लीजिए तो एससी और एसटी के बच्चे की मैक्सिमम एज 28 वर्ष तक भी गिनी जा सकती है। ओबीसी के बच्चे के लिए 3 साल एक्स्ट्रा दिए गए हैं, यानी कि उसका आपका 23 + 3 26 वर्ष तक उसका फॉर्म भरा जा सकता है। एक्स सर्विसमैन को भी 3 इयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिला हुआ है। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स ऑफ कम्युनल राइट ऑफ 2000 इन गुजरात और पंजाब के जो दंगे हुए थे उनमें उनके जो विक्टिम हैं, पीड़ित हैं, उनके परिवार के अगर बच्चे हैं तो उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। इसी प्रकार से इसके और भी नियम बनाए गए हैं। 2002 में जो दंगा हुआ था गुजरात में, ओबीसी अगर कैंडिडेट है तो उसको 8 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज के अंदर। तो ये तो बात होगी रिलैक्सेशन की। आप देख लीजिए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, उस हिसाब से आपकी उम्र की छूट यहाँ पर आपको मिल जाएगी।
अगर बात करें एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स की तो उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, तो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को फ़ायदा ये होने वाला है जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उनको 5% नंबर मिलेंगे आपके टोटल पेपर के। वहीं एनसीसी जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उनको 3% नंबर मिल रहे हैं, 3 नंबर नहीं, यहाँ पे 3% नंबर मिलेंगे। और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को 2% नंबर मिलने वाले हैं मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन के। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो बहुत कम क्वालिफिकेशन की बात कही गई है। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन, आपके पास टेंथ क्लास क्वालिफाई होना चाहिए और वो क्वालिफिकेशन आपकी 1/8/2021 से उससे पहले हो चुकी होनी चाहिए, आपके हाथ में मार्कशीट होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। बात करते हैं सिलेबस की, तो इसका सिलेबस बहुत आसान और बहुत सिंपल तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर 4 सेक्शन में इसके सिलेबस को डिवाइड किया जाता है। पहला सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होता है, सिंपल सा लॉजिक है, 25 सवाल 25 नंबर। उसी तरीके से पार्ट बी में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस डाला जाता है, जिसको हम जीएस भी कह सकते हैं, और इसमें 25 सवाल 25 नंबर के लिए। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, अर्थमेटिक आता है पूरी तरीके से, 25 नंबर 25 सवाल। उसी तरीके से इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सेक्शन करना होता है, बच्चे को जो भी लगे कि उसका किस में स्ट्रॉन्ग है, हिंदी में स्ट्रॉन्ग है या इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग है, वो उसके अकॉर्डिंग कर सकता है। तो 25 सवाल 25 नंबर। इन पूरे 100 सवालों को करने के लिए, 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है, जो कि पर्याप्त है। अगर आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आप बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि एसएससी जीडी में जितना आसान है सिलेक्शन लेना, वो किसी भी जॉब में सिलेक्शन लेना उतना आसान नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे इंपॉर्टेंट डिटेल्स की। तो ये सबसे ज़्यादा इस बार आपको नोटिस रखना होगा कि कुछ खास जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ये जो पूरा पेपर होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। और सबसे खास बात है कि यहाँ पर इस बार नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, जो कि 0.25 की है, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर 4 क्वेश्चन आप रॉन्ग कर दोगे तो आपका एक राइट वाला निकाल दिया जाएगा। ये इसकी नेगेटिव मार्किंग है, एक राइट वाला कैंसिल कर दिया जाएगा। ये इसकी नेगेटिव मार्किंग का लॉजिक है। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल टेस्ट की हम बात करें तो मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की दौड़ को 24 मिनट में निकालना होगा, फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की दौड़ को 8.5 मिनट में निकालना होगा। और जो बच्चे लद्दाख रीजन से आते हैं उनका टाइम अलग है। वहीं अगर यहाँ पर बात करें मेल के लिए तो 1600 मीटर की रेस है वो इनको 6.5 मिनट में निकालनी होगी, और लड़कियों की जो रेस रहेगी वो 800 मीटर की, वो इनको 4 मिनट में निकालनी होगी। लद्दाख रीजन के बच्चों के लिए अलग से टाइमिंग है, वो अलग बात है, वो आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, आपकी हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अलग जो एरियाज से बच्चे आते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर जो आपके मतलब कह सकते हैं माउंटेन एरियाज़ हैं, वहाँ के बच्चों की हाइट्स में थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए और आप देख लीजिए कौन से एरिया से आप आते हैं, तो आपकी हाइट में कितना ज़्यादा आपको छूट मिल सकती है, तो आप उसके हिसाब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं चेस्ट की, तो चेस्ट जो है मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बोला गया है कि सिर्फ मेल कैंडिडेट का ही मेजरमेंट होना चाहिए। तो जो बिना फुलाई सीना है वो आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए या 80 से ऊपर होना चाहिए, मिनिमम है ये। लेकिन आपका जो एक्सपेंशन है, चेस्ट को फुलाने की क्षमता है, वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपका 90 सेंटीमीटर का चेस्ट है तो आप फुलाने के बाद उसे 95 प्लस करना होगा, तभी 95 प्लस करना होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और आगे क्वालिफाई करेंगे। बात करते हैं प्रोसीजर क्या रहने वाला है सिलेक्शन का। सिलेक्शन का प्रोसीजर सिंपल रहने वाला है कि पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम हो जाने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपका पीएसटी पीईटी होना, पीईटी और पीएसटी होना है, जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं जिसको, और उसके बाद आपका मेडिकल होना है। देन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग आपकी किस में होगी वो आपके फॉर्म की चॉइस के आधार पर है कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल होता है, कोई भी आपको जानकारी लेनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को सर्च करने के लिए @Dear Shivam Sir टेलीग्राम पर जाकर के लिखेंगे, कोई स्पेस नहीं देना है, @Dear Shivam Sir के बीच में लगा करके पूरा Dear Shivam Sir लिख देना है। आपको जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेरी होगी, आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पर 8171
509801 पर। कोशिश करेंगे आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ें, और अगर फिर भी आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, आप अपना सवाल नहीं भेज पा रहे हैं, तो आप हमें हमारे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पर जारी रहती हैं, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। और भी अदर कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं।